नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह में आने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी की व्रत कथा। इस साल जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को किया जाएगा। पद्म पुराण में जया एकादशी का महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को अपने कर्मों के अनुसार उसके अदृश्य शरीर में जाना होता है, जिसे भूत पिशाच की योनि कहा जाता है, और जया एकादशी को योनि से मुक्ति दिलाने वाला कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस एकादशी को व्रत करता है उस व्यक्ति को कष्टदायी पिशाच भूत प्रेत की योनि से मुक्ति मिलती है और उन्हें इस योनि में नहीं जाना पड़ता। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व विस्तार पूर्वक बतलाइए। माघ शुक्ल पक्ष एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी व्रत की कथा क्या है और इसको करने से क्या फल मिलता है। शीघ्र पतन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत पिशाच प्रेत आदि योनि से मुक्त होता है। जिस दिन भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए, मैं तुमसे अब जया एकादशी की व्रत की कथा कहता हूँ। एक समय की बात है, नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उत्सव में मौजूद थे। उसे समय गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जिसकी सुरीली आवाज तथा उतना ही वो रूपवान था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पावती नाम की नृत्यांगा भी थी। पुष्पावती नाम की गंधर्व कन्या ने माल्यवान नाम की गंधर्व को जब देखा तो वह देखती ही देखती उस पर आसक्त हो गई और वो अपने हाव भाव से जानने का प्रयास करने लगी। द्रव्यमान भी उसे पुष्पावती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद ही बिगड़ गया। उसे सभा में उपस्थित देवों को ये अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग वंचित होकर तुम मृत्यु लोक में पिशाचों का जीवन भोगोगे, क्योंकि तुम संगीत जैसी पवित्र साधना का अपमान करते हो, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान करते हो। इंद्र भगवान का श्राप पाकर वे दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाच का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ नहीं खाया, ना कुछ पिया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उसे दिन मात्रा फल फूल खाकर ही उन्होंने पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल और ठंड के कारण उससे दिन वह बड़े ही दुखी थे और दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे एक दूसरे सट के बड़ी कठिनता पूर्वक अपनी रात काटने लगे। पूरी रात उन्होंने अपने द्वारा किए गए पापों के बारे में सोचकर पश्चाताप किया और भविष्य में इस प्रकार की भूल ना हो यह भी निश्चय किया। सुबह होते ही दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था, क्योंकि उन्होंने भगवान से माफी मांगते हुए याद किया। परिमाण स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाची
से मुक्त होकर पुनः ही अप्सरा और सुंदर गंधर्व का वेश धारण किया और सुंदर वेष्टन और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को लौट गए। जब देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा कि वे तो उनके श्राप में बंधे हुए थे, वे उनके श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा है। हमने अनजाने में माघ माह के शुक्ल पक्ष की यानी जया एकादशी के दिन उपवास किया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाच जीवन से मुक्त कर दिया। कुछ समय इसी तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हमें भी जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।